अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक और सिंपल से दिन के रूटीन के साथ शुरू हुआ। कभी कभी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स वही होते हैं जो बहुत नॉर्मल से लगते हैं। सुबह की एक फ्रेश शुरुआत, अपनों से बात, थोड़ी सी वॉक, घर के काम और शाम का सुकून। पर देश की ज़िंदगी में हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। कभी खुशी के मोमेंट्स होते हैं और कभी अपनों की याद महसूस होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान नई रूटीन में खुशियाँ ढूंढना सीख लेता है। आज बाहर का मौसम देखा तो दिल को बहुत अच्छा लगा। सुबह की रोशनी और फ्रेश हवा एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग देती है। बस साथ ही घर वालों से वीडियो कॉल पर बात की। परदेश में रहकर वीडियो कॉल्स बहुत स्पेशल बन जाती हैं। पहले जो बातें रोज़ सामने बैठकर होती थी, अब वो स्क्रीन के ज़रिए होती हैं, लेकिन फिर भी अपनों की आवाज़ दिल को बहुत सुकून देती है। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर ली जाए। घर से पार्क तक का ये छोटा सा वॉक का सफ़र मुझे बहुत पसंद है। नेचर के बीच थोड़ा वक्त गुजारना, फ्रेश हवा लेना और अपने थॉट्स के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना बहुत रिलैक्सिंग होता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि ख़ुद को बिजी और पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। नई जगह, नई लाइफ और अपने से दूर रहना शुरू में ईजी नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीखना पड़ता है। आज कॉल पर मेरी प्यारी भांजी सुकैना भी थी। जब भी मैं उससे बात करती हूँ, वो मासूमियत से कहती है, आनी पार्क दिखाओ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है और उसकी याद भी बहुत आती है। बच्चों की छोटी छोटी बातें दिल को टच कर जाती हैं। कभी कभी दिल करता है कि बस एक पल में घर पहुँच जाऊँ, सबके साथ बैठूँ, लेकिन फिर याद आता है कि ज़िंदगी के कुछ सफ़र हमें अपनों से दूर रहकर भी स्ट्रॉन्ग बनना सिखाते हैं। बस वॉक के बाद मैं वापस घर आ गई और अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। घर का बना हुआ सिंपल सा नाश्ता कभी कभी बहुत स्पेशल लगता है, स्पेशली तब जब आप अपने घर से दूर हों। फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। रूम सेट किया, बेडशीट चेंज की, वैक्यूम किया। मुझे पर्सनली क्लीन और ऑर्गेनाइज स्पेस बहुत पसंद है, क्योंकि जब आपकी सराउंडिंग्स फ्रेश होती हैं तो आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। परदेश में अपना घर ही वो जगह होती है जहाँ आपको कंफर्ट और अपनापन फील होता है। के बाद मैंने थोड़ा सेल्फ केयर का टाइम निकाला और हेयर ऑयलिंग की। कुछ टाइम से मुझे हेयर फॉल का इशू हो रहा है। शायद वेदर चेंज या न्यू इन्वायरमेंट की वजह से ऐसा होता है। जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं तो सिर्फ जगह नहीं चेंज होती, हमारी बॉडी और रूटीन का भी नए इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। आजकल पर्थ का मौसम बहुत प्यारा चल रहा है। रात से ही बारिश हो रही थी और आज भी पूरा दिन बारिश होती रही। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल मौसम की तरह होती है। कभी खुशियों की धूप होती है और कभी मुश्किल वक्त की बारिश। लेकिन जिस तरह बारिश के बाद सब कुछ फ्रेश हो जाता है, उसी तरह मुश्किल वक्त के बाद भी बेहतरी ज़रूर आती है। शाम को जब मूसा ऑफिस से आए तो हमने सोचा कि इस प्यारे मौसम को एंजॉय किया जाए। बारिश और गरम गरम पकोड़े, सिंपल मोमेंट्स लेकिन बहुत स्पेशल। परदेश में रहकर हम सीखते हैं कि खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती। कभी कभी एक कप चाय, एक अच्छा मौसम और कभी किसी अपने के साथ वक्त गुजारना ही बहुत होता है। फिर हम थोड़ी शॉपिंग के लिए के-मार्ट गए, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया में रहकर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हर जगह कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। उसके बाद हम कुछ स्नैक्स के लिए एक इंडियन स्टोर सवादेश पर गए। परदेश में रहकर अपनी मनपसंद चीज़ें मिल जाएं तो बहुत खुशी मिलती है। कुछ फ्लेवर्स और चीज़ें बचपन और घर की यादें ताज़ा कर देती हैं। बस घर पहुंचते पहुंचते बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी। बस वापस आकर हमने डिनर किया। डिनर टेबल लगाना और साथ बैठकर खाना खाना भी दिन का बहुत अच्छा पार्ट होता है। और फिर एक और दिन अपनी यादों के साथ कंप्लीट हुआ। मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मुझे सच में लगता है कि मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो गया है। पहले दिन के छोटे छोटे मोमेंट सिर्फ मेरे और मेरे घर तक लिमिटेड थे, लेकिन अब जब मैं अपना रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे आप सब मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा हैं।
आप लोगों के कमेंट, सपोर्ट और प्यार मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। परदेस का सफ़र कभी इमोशनल होता है, लेकिन जब आप अपनी मेहनत, सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर दिन थोड़ा इजी लगने लगता है। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।